सहायक आचार्य नियुक्ति 2023 जो 2025 में नियुक्ति होने वाला है। अब यहाँ पर झारखंड आचार्य, जिसे झारखंड में किसे आरक्षण का लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ लेने वाले कौन से अभ्यर्थी होंगे, तो यहाँ पर जेएसएससी ने अपना गाइडलाइन जारी किया था अपना विज्ञापन में। तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि स्थानीय की स्थिति में, मतलब जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं उन्हें ही आपको झारखंड में आरक्षण मिलेगा। इसका दो स्थिति होगा, झारखंड का निवासी होना चाहिए और झारखंड का उसका जाति होना चाहिए, मतलब खतियानी रैयत वह झारखंड का होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/16 के निर्गत पत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के अंतर्गत 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित है। एक ही शर्त हो गया। दूसरा शर्त देखिए यहाँ पर कि कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के पत्रांक कितना और दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के आलोक में आपको मतलब इसके पश्चात 19/7/2019 के पश्चात अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र, मतलब सीधा सा बात यही है कि 19/7/2019 के बाद जो भी आपका बना है यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र, अगर वह अंचल का है तो वह मान्य होगा, लेकिन इसके पहले वाला अगर अंचल का है तो वह मान्य नहीं होगा। उसके पहले वाला जस्ट आपको होना चाहिए कम से कम अनुमंडल स्तर का। तो इसमें वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आप जेएसएससी के आवेदक हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अगर स्थानीय प्रमाण पत्र है तो वह मान्य नहीं होगा, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर इसके पहले देखिए यहाँ पर दो स्थिति समझना है आपको कि 2/6/2016 के पूर्व निर्गत वह स्थानीय प्रमाण पत्र, चाहे वह प्रखंड स्तर अंचल स्तर का हो चाहे वह अनुमंडल स्तर का हो, वो मान्य नहीं होगा। 2/6/2016 ये जब भी होना चाहिए तो 19/7/2019 के बाद जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हो। अब देखिए यहाँ परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में विभिन्न प्रपत्र निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो उसका निर्धारण मापदंड है उसी के आधार पर होगा, दूसरा मान्य नहीं होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थी द्वारा वैध स्थानीय निवास प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो स्थानीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जो फॉर्म भरने समय आपने जो अप्लाई किया है वही यहाँ पर ऐसे काउंसलिंग के समय डीवी के समय मान्य होगा। अगर दूसरा बना के ले जाते हैं तो मान्य नहीं होगा। अब देखिए पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसके आधार पर? पिता या पति। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन है तो वह मान्य नहीं होगा। पति के स्थान पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान इस संबंध पर शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अगर उसमें भिन्न होगा, एड्रेस पता होगा, तो वहाँ पर एक आपको शपथ पत्र देना होगा आपको कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का भी स्थिति आप समझ जाएं कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अनुमंडल या उपायुक्त द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 1 में आधारित जो मान्य होगा। कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के पत्रांक 17
54 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्गत प्रपत्र में 25/2/2019 के अथवा उसके पश्चात के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र ही पर ही मान्य होंगे। तो ये डेट आपको निर्धारित किया गया है 25/2/2019 के बाद। अगर वह अंचलाधिकारी द्वारा बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है तो मान्य होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 10/5/2023 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के अनुन्नीत स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मापदंड परिशिष्ट 3 पर आधारित हो वही आपको मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर झारखंड राज्य का अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग 1-2 दोनों के लिए है दिनांक 29/8/2012। तो यहाँ पर है 29/8/2012 अथवा उसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल अधिकारी से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्ट 4 पर आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54/25/2019 के अधीन 15 में से गैर क्रीमी लेयर स्वघोषित प्रपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक आपका परिशिष्ट 5 में है। या अगर ये नहीं है तो कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54/25/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 के अथवा उसके पश्चात के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है। आर्थिक रूप से कमजोर जो है ईडब्ल्यूएस हैं, इसकी अधीनस्थ आरक्षण का लाभ संबंधित प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे का प्रमाण पत्र स्वरूप विभिन्न प्रपत्र में जिसको उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। ये हो गया एक यहाँ पर देखिए कौन सा मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दिनांक 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर पर निर्गत, अगर 25/2/2019 के पहले अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अगर आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। क्लियर हो गए। अब परिशिष्ट के अंकित प्रपत्र में विभिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त मान्य नहीं होगा। इसको भी ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर है मुख्य परीक्षा उपरांत आपको ऐसे यहाँ पर बोला है कि जिसने जो आवेदन आपने सूचीबद्ध किया है जाति स्थानीय आय वही प्रमाण पत्र आपको डीवी में देना है और उसी के आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाद में आप अटैच नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा से संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्त केंद्र और सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। अब देखिए शैक्षणिक कार्य में सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आय संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारित के लिए अनुमान्य नहीं होगा। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं होंगे। कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग के पत्रांक 335/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अवजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। वह शादी करके अगर झारखंड आ जाती है तो यहाँ पर उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे अब है अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग के रूप में कमजोर नागरिक के वर्ग के अभ्यर्थी के आरक्षण का दावा करते हैं उनके द्वारा विवरणिका में विहित प्रपत्र में भिन्न भिन्न प्रपत्र जाति प्रमाण पत्र स्वघोषित समर्पित पर उसके हसे अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित कोटि में रिक्त तथा अनुमान्यता के सापेक्ष समित कर दिया जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों का अधीन ही होगी, जिसकी स्थिति में अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क मैंने यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में कहा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से समझ लिए होंगे कि कौन सा जाति आपको देना है, कौन सा स्थानीय देना है, ये सारा चीज़ डिटेल से हुआ है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद।